हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका भास्कर क्लासेज के अंदर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक नर्वस सिस्टम और अपन कंटिन्यू एक सीरीज के अंदर एक चैप्टर के हिसाब से अपन चलते आ रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो नर्वस सिस्टम है। आपको पता है कि हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है और एक सिस्टम बनता है और वो सिस्टम एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करता है। ऐसे अपन कंटिन्यू एक एक सिस्टम उठाते आ रहे हैं, उनको उनकी कंटिन्यू स्टडी करते आ रहे हैं। तो उन्हीं की सीरीज में अपना नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपकी बॉडी की जितनी भी मैन प्रोसेस यानी नॉर्मली सारी प्रोसेस जो होती हैं वो लगभग नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है आपका। ठीक है, तो इसके पार्ट्स की अपने पहले वीडियो जो जनरल इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में बताया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज आपका अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, CNS भी इसको बोलते हैं। तो अपन कोई भी सिस्टम जब पढ़ते हैं तो उसकी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। यानी जैसे मैं बात करूं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी यूरिनरी सिस्टम की, तो वहां पे किडनी होती है सबसे, सॉरी नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन वहां पे क्या करती है, स्ट्रक्चर यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, ऐसे ही पर्टिकुलर एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर कोई ना कोई यूनिट होती है, स्ट्रक्चर यूनिट होती है, मैन फंक्शनल यूनिट होती है, जो उस वर्क को परफॉर्म करने में अपना रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे जो अपने सिस्टम के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन। क्या है दोस्तों? न्यूरॉन। न्यूरॉन इस सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, जो बहुत सारे नंबर्स में पाई जाती है। बहुत सारे नंबर्स यानी बहुत सारी संख्या के अंदर ये पाई जाती है नर्वस सिस्टम के अंदर। अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, फिर अपन टॉपिक के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लगभग इस हिसाब से होती है। इसके ऊपर क्या लगे होते हैं दोस्तों? ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, गुच्छे नुमा ऐसे। ठीक है, ये इलंगोटेड पार्ट, और देन आपका ये इस प्रकार से रेज आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक न्यूरॉन होता है। देखो, आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना, बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है। देखो, ये अपन बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ पे बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, देखना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर इस पार्ट की। ठीक है, ये जो आपको रेज ट्री लाइक जो आपको ब्रांचेज जो दिख रही है यहाँ पे इस तरीके से, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स बोलते हैं इन रेज जैसी स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसके बाद में जो आपका ये मिडिल वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, मिडिल पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे ये आपको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल बॉडी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन। साइटोन भी इसको बोलते हैं, अदरवाइज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल बॉडी। ठीक है, दो पार्ट आपको पता चल गए होंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। ये जो सेल बॉडी यहाँ पे फिनिश हो गया, और ये इसके बीच में जो आपको इलंगोटेड पार्ट जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन। दैट इज कॉल्ड एक्सोन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सोन। देन ये फिनिश हो रहा है यहाँ पे एक्सोन का, और यहाँ पे ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, इसके दो नाम होते हैं। इसको आप बोल सकते हो एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सोन का यहाँ पे क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। दिस इज द एक्सोन पार्ट। ठीक है, ये एक्सोन पार्ट था, और एक्सोन पार्ट जहां पे खत्म हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोन टर्मिनल। और इसको दूसरे नाम से क्या बताया मैंने? इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब के नाम से भी इसी को जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज साइनेप्टिक नोब। ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है साइनेप्टिक नोब की, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अच्छा, क्या होता है? देखो, इस प्रकार से ये होती हैं, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? नया टर्म आया है, इस पे फोकस करना। न्यूरो ट्रांसमीटर। भाई, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? देखो, ये एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है
जो कि इस वाले पार्ट में भरा रहता है। ठीक है, ये साइनोप्टिक नोब इस केमिकल को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और ये रिलीज करने के बाद में ये नेक्स्ट आपके जो न्यूरॉन हैं या तो कोई ऑर्गन अटैच होगा इसके साथ। देखो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, एक तो न्यूरॉन हो, जैसे ये न्यूरॉन है, इससे अटैच दूसरा न्यूरॉन हो सकता है, दूसरा न्यूरॉन अटैच हो सकता है, या न्यूरॉन अपना ऐसे है, इसके बाद में कोई ऑर्गन हो सकता है। देखो मेरी बात पे गौर करो भाई, न्यूरॉन बहुत सारी नंबर्स के अंदर पाए जाते हैं, तो एक न्यूरॉन यहाँ हो गया, दूसरा न्यूरॉन इसकी जस्ट अटैच में पाया जाएगा, या दूसरा या यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है। तो इस न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स इस प्रकार से अटैच होंगे। यानी इसके जस्ट बाद में यदि कोई दूसरा न्यूरॉन होगा तो उसका डेंड्राइट्स इस पार्ट से अटैच होगा। ठीक है, यानी मैं ऐसे बता सकता हूं, यहाँ पे देखो ये हो गया उसका लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है, यानी वो होगा ऐसे, यानी उसका ये वाला पार्ट होगा। तो ये जो अटैचमेंट जहां पे हो रही है, यानी इसकी अटैचमेंट डेंड्राइट से जब होगी तो उस पार्ट को बोलेंगे साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में, अच्छा क्वेश्चन है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो पार्ट जहां पे एक्सॉन टर्मिनल या साइनेप्टिक नोव खत्म होता है और दूसरा यानी डेंड्राइट से अटैचमेंट होता है, तो उस कनेक्टिंग लिंक को क्या कहते हैं, तो उस कनेक्टिंग लिंक को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। देखो मेरी बात पे गौर करना, द फाइनल पार्ट ऑफ द एक्सॉन, या कह सकते हो एक्सॉन टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, इतना तो होगा आपका, एंड दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड एज साइनेप्स। ये आपको थ्योरी ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं इसके और पार्ट्स के बारे में। मैंने सबसे पहले बात की डेंड्राइट्स, इट इज ट्री ब्रांचेज। ठीक है, उसकी लाइक स्ट्रक्चर होती है। देन दिस इज द मेन पार्ट, सेल बॉडी, इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। नेक्स्ट पार्ट इज इलंगोटेड पार्ट, इट इज नोन एज एक्सॉन। नेक्स्ट वन एंड फाइनल इज एक्सॉन टर्मिनल, या टेल बोल सकते हो आप, एक्सॉन की टेल, एंड साइनेप्टिक नोब। ठीक है, और साइनेप्टिक नोब किसी दूसरे न्यूरॉन से अटैच होगा तो उस अटैचमेंट को क्या बोलेंगे, साइनेप्स। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन, ठीक है, ये हो गई इतनी बात। अब अपन नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। देखो यहां पे क्या होते हैं आपके माइलिन के शीथ। अब गौर से सुनना, मैं आपको माइलिन क्या होता है, माइलिन बनता कहां से है, और पूरी इसकी स्टोरी बताऊंगा, आपको कंसंट्रेट होके सुनना है बस। देखो ये इस तरीके से माइलिन की क्या पाई जाती है, यहाँ पे शीथ बोले तो पट्टिकाएं होती है, ये इस प्रकार से एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन की शीथ पाई जाती हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे आप, माइलिन, इट इज माइलिन शीथ। अब माइलिन की मैं बात करूं, स्पेशल माइलिन की बात करूं, तो भाई जो माइलिन जो होता है ये फैटी नेचर का होता है, फैट होता है। कौन, माइलिन। अब माइलिन बनता कहां से है ये भी मैं बताऊंगा आपको। माइलिन की उत्पत्ति होती है भाई स्वान सेल से, स्वान सेल, SHWANN। स्वान सेल से किसकी उत्पत्ति या कौन बनता है, माइलिन स्वान सेल से मिलकर, स्वान सेल से रिलीज होता है माइलिन स्वान सेल्स। और ये स्वान सेल कहां पे पाई जाती है, ये न्यूरॉन के अंदर ही पाई जाती है, न्यूरॉन के अंदर ही इंसुलेटेड होती है। न्यूरॉन के अंदर इंसुलेटेड या पाई जाने वाली स्वान सेल से माइलिन का सिक्रेशन होता है, जो कि एक्सॉन के ऊपर एक शीथ का निर्माण करते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूं। और आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके सकते हैं, दोबारा बैक करके देख सकते हैं। देखो बात कहां तक पहुंच गई, माइलिन का शीथ पाया जाता है, और माइलिन का फॉर्मेशन, माइलिन का सिक्रेशन स्वान सेल से होता है, और स्वान सेल से हमारी एक्सॉन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर
इंसुलेटेड होती हैं, पाई जाती हैं बहुत सारी। ठीक है, बात हमारी यहाँ तक हो चुकी है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज रह गई है, डेंड्राइट्स हो गया, साइटोन, एक्सोन पार्ट और माइलिन शीथ हो गया। ये अपना कंप्लीट हो गया है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। मतलब इस हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन वहां पे करनी है। ये चीज भी आपको उसी में ऐड करनी है कि एक्सोन का जो पार्ट है लास्ट वाला, और दूसरा न्यूरॉन का कोई दूसरा न्यूरॉन है, उसके डेंड्राइट से अटैचमेंट हो रही है, उसको तो क्या बोलते हैं, साइनेप्स। तो ये मेन क्वेश्चन निकल के आए यहाँ पे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, डायरेक्ट चलते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट थी जहां से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं। पहला ही क्वेश्चन अटैचमेंट, यानी कोई भी न्यूरॉन फिनिश हो रहा है, उसके एक्सोन टर्मिनल या साइनेप्टिक नोब जिससे अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स। ये शीथ पाई जाती है माइलिन की, और इसका सिक्रेशन होता है स्वान सेल से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अंदर साइटोन को सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके मेन क्वेश्चन थे। अब अपन बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, आते हैं सीधा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वहां पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब अपन सीधा बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इसके अंदर भाई दो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, यानी दो ऑर्गन मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। पहला जो है आपका वो है ब्रेन, और दूसरा है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर द टू ऑर्गन्स which gives the participation in the central nervous system। तो देखो ब्रेन जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, दोनों की लोकेशन की बात करते हैं। तो भाई जो ब्रेन है ये आपका क्रेनियल कैविटी के अंदर, क्रेनियल कैविटी के अंदर पाया जाता है, लोकेटेड होता है। ब्रेन इज लोकेटेड इन द क्रेनियल कैविटी, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये कहां पे पाया जाता है, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर लोकेटेड होता है स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन पाया जाता है क्रेनियल कैविटी के अंदर। दोनों की लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे कि ये आपका ब्रेन हो गया, ठीक है, और जस्ट आपके ऐसे स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये आपका ब्रेन हो गया, और यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका इस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड बैक के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों आपको लोकेशन ध्यान में रखनी है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, अब देखो, अब अपन कुछ न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नर्व्स की बात कर लेते हैं, और कैसे क्या सिस्टम होता है वो एक बेसिक अपन देख लेते हैं। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में शायद बताया होगा वहां पे कि भाई एक तो आपकी सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन काफी इंपॉर्टेंट, बस इन्हीं की कहानी है, आपको अच्छे से यहाँ पे समझना है। सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कोई भी मैसेज को रिसीव करते हैं। ठीक है, कोई भी मैसेज को लेके कहाँ पहुंचते हैं, ये आपके ब्रेन तक, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन आपके कोई भी ऑर्गन से, जैसे कि मेरे हाथ पे किसी ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दबाया या कुछ चुभाया, तो मेरा यहाँ जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन से मैसेजेस को कलेक्ट करके कहाँ पे पहुंचेगा, ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। और ये काम करने का, ये काम कौन से न्यूरॉन करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी इनको दूसरा नाम है इनका एफरेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेंसरी न्यूरॉन ऑर्गन से जहां पे भी रिएक्शन हुआ, जहां पे भी रिएक्ट हुआ, वहां से मैसेज को लेकर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं, कौन, सेंसरी न्यूरॉन। और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड जो रिएक्शन देता है, ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के द्वारा रिसीव किए गए मैसेजेस या एक्शंस, इनको कौन लेके आता है, आपका मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ये ही प्रोसेस आपको समझनी है यहाँ पे, ये मेन प्रोसेस है। देखो, यानी कोई भी ऑर्गन से मैसेज को कलेक्ट करके सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं, और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उन मैसेज को रिसीव कर लेता है, और बदले में उसको नए मैसेज देता है कि वहां पे क्या रिएक्शन करनी है। ठीक है, यानी कि भाई
मैंने कोई गर्म दूध में हाथ दे दिया, पानी में हाथ दे दिया, तो मेरे न्यूरॉन्स यहाँ से गए, कौन से गए, सेंसरी न्यूरॉन्स गए मेरे ब्रेन तक कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, और मेरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने क्या रिएक्शन दिया कि नहीं जल्दी हटा, यहाँ पे दिक्कत है। तो ये जो मैसेज गया हटाने वाला, ये किसके थ्रू गया, मोटार न्यूरॉन के थ्रू। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। और कुछ मिक्स्ड न्यूरॉन भी होते हैं कुछ, ठीक है, उनकी अपन बातें बाद में करेंगे। तो देखो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट ब्रेन पे। ब्रेन पे चलते हैं और ब्रेन के पार्ट्स की स्टडी करेंगे। ब्रेन, ब्रेन का साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों, सेफलॉन, सेफलॉन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके लोकेशन की। लोकेशन कहां पे पाया जाता है ब्रेन, तो ब्रेन आपका कहां पे पाया जाता है, क्रेनियल कैविटी में। ये तो बात हो गई लोकेशन की। अब इसके वेट की बात करते हैं। वेट जो होता है इसका 1300 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, या आप कह सकते हो 150 ऑफ बॉडी वेट, यानी बॉडी वेट का 50वां हिस्सा कितना किसका होगा, ब्रेन का। ठीक है, ये आपको डेटा ध्यान रख। यदि पाउंड की बात करूं मैं तो 3 पाउंड, 3 पाउंड। ये अपन भाई वेट की बात कर रहे हैं, किसके, ब्रेन के वेट की। 1300 से 14 ग्राम। अरे भाई आप बोल देते हो यार जर्नली क्लास किसी को, दोस्तों को, अबे तेरा दिमाग खराब है। ठीक है, यानी 13 दिमाग खराब है, यानी इसका मतलब उसके अंदर कितना वजन है, दिमाग के अंदर 1300। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली याद हो जाएगा। तेरा दिमाग खराब, आप जनरली अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोलते हो, तो 1300 से 1400 ग्राम वेट हो जाएगा, 153 पाउंड आप ध्यान में रख सकते हो वैसे भी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भाई कार्डियक, मतलब इसके पास, ब्रेन के पास ब्लड कितना पहुंचता है, यानी ब्लड जो पहुंचता है ब्रेन के पास वो है आपका 15% वो कार्डियक आउटपुट। देखो इस लाइन को समझो, 15% ऑफ कार्डियक आउटपुट, यानी कार्डियक आउटपुट क्या होता है, यानी आपका जो हार्ट है वो पंपिंग करता है ब्लड को, कार्डियक आउटपुट, फिर वो बाहर निकलता है वोटर आर्टरी के थ्रू। तो जितना उसका आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट जितना वो वहां से रिलीज कर रहा है, ठीक है, उसका कितना 15%, और ये लगभग 750 ml, 750 ml पर मिनट आपका होता है लगभग। तो ये डेटाज आपको ध्यान में रखने हैं। लोकेशन क्रेनियल कैविटी के अंदर, वेट हो गया, देन इतना यहाँ पे पहुंचता है, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनकी स्टडी अपन अभी करेंगे। तो ये चीजें आपको ब्रेन के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अपन चलते हैं भाई इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का, वो ही अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम ये सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। तो पहली बात तो क्या ध्यान में रखनी है आपको, लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरेब्रम। ठीक है, इसके अलावा सेरेब्रम जो है आपका, वो उसके लोकेशन की अपन बात करें तो भाई आपका जैसे कि ये सेरेब्रम हो गया, ये आपका मिड ब्रेन, ये पोन्स, ये मेडुला ओब्लंगेटा, और देन आपका स्पाइनल कॉर्ड, और पोन्स के इधर फिर आपका सेरेबलम। ये इस हिसाब से स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखेंगे। सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम। ठीक है, फिर आपका नीचे ये मिड ब्रेन, फिर ये आपके पोन्स, फिर ये लास्ट वाला आपका मेडुला ओब्लंगेटा, और ये सेरेबलम। वैसे ब्रेन जो है आपका मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहला फोर ब्रेन, सेकंड वन इज मिड ब्रेन, एंड थर्ड वन इज
हाइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन भी बोल देते हो आप। तो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सबसे पहले सेरेब्रम की अपन बात कर रहे हैं भाई। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। सेरेब्रम जो कोर्टेक्स होता है उसके 5 लोब होते हैं, सेरेब्रम कोर्टेक्स। अब कोर्टेक्स जो होता है वो बाहर का होता है, ठीक है, और ये ग्रे मैटर का होता है। किसका होता है ये? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर का नाम सुना होगा, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। अब जो ग्रे मैटर जो होता है वो आउटर कोर्टेक्स की यहाँ पे बात चल रही है, तो वहां पे ग्रे मैटर होता है। तो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट उसको बनाएगा? उसका डेंड्राइट्स वाला पार्ट जो है, सेल बॉडी बनाएगा कौन? ग्रे मैटर। और एक्सॉन और आपका जो डेंड्राइट्स है वो आपका व्हाइट पार्ट बनाते हैं, जो कि किसको बनाते हैं? अंदर वाले पार्ट को, जो कि व्हाइट दिखता है। तो ग्रे मैटर आपसे पूछे तो सेल बॉडी, ठीक है, सेल यानी ग्रे मैटर जो होता है वो सेल बॉडी का बना होता है, यानी सेल बॉडी किसी दिखेगी वहां पे? ग्रे कलर की दिखेगी। और व्हाइट मैटर की यदि मैं बात करूं तो वो आपको कैसा दिखेगा? व्हाइट कलर का दिखेगा, जो कि अंदर की तरफ होता है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन वाला पार्ट। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके 5 लोब होते हैं, किसके? सेरेब्रम के। एक तो होता है आपका ओसिपिटल, एक पैराइटल होता है, ठीक है, एक टेम्पोरल होता है। ये आपके लोब जो हैं 5 लोब होते हैं, एक प्रकार से पार्ट आप समझ सकते हो। किसके? सेरेब्रम के पार्ट समझ सकते हो। वो एक पर्टिकुलर पार्ट, एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करता है? मेंटेन करता है, जैसे टच, स्मेल, टेस्ट, ठीक है, हियरिंग, सुनना, आंखों के द्वारा देखना। ओसिपिटल रेगुलेट करेगा, टेम्पोरल हियरिंग को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ये सेरेब्रम के पार्ट्स होते हैं, 5 लोब होते हैं, ठीक है। देखो अब अपन बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। जो मिड ब्रेन जो होता है वो आपका रिले स्टेशन का काम करता है। रिले स्टेशन बोले तो यानी मैसेजेस वहां से आएंगे और जाएंगे, यानी बीच में वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। रिले स्टेशन का काम करता है। यही काम सेम पोन्स का होता है, ठीक है। ये भी वो पोन्स आपके पोस्चर वगैरह में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेरेब्रम जो होता है वो भी आपके रिले स्टेशन का ही काम करता है, और ये सेल बॉडी से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। सेल बॉडी से मिलकर बना होंगे, इसका मतलब ग्रे मैटर के होंगे। और मेडुला ओब्लंगेटा है, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मेडुला ओब्लंगेटा के भाई एक पर्टिकुलर रिसेप्टर्स एक प्रकार से बोल सकते हैं, वहां पे सेंटर्स होते हैं, ठीक है, मेडुला ओब्लंगेटा के। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेडुला ओब्लंगेटा ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, मेडुला ओब्लंगेटा। इसके कुछ सेंटर्स होते हैं, और वो सेंटर्स कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपका रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर, अब ये रेस्पिरेटरी सेंटर का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो मेडुला ओब्लंगेटा एक आपका ब्रेन का पार्ट है, और रेस्पिरेटरी सेंटर इसके अंदर होता है, यानी आपकी रेस्पिरेशन से जो संबंधित होने वाले प्रोसेस हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर। यानी इसके ऊपर अपने को काम करवाना है तो अपने को मेडुला ओब्लंगेटा को टारगेट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके क्या होता है? एक वोमिटिंग सेंटर भी यहाँ पे ही होता है। वोमिटिंग सेंटर का मतलब क्या है? यानी कोई अपने पास बंदा है, उसको वोमिटिंग करवाना है, ठीक है, उसको उल्टी करवानी है। जैसे पॉइजन के केस में ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो उनको जो ड्रग देते हैं अपन वोमिटिंग वाली, यानी तुरंत क्या कर दे वो उल्टी कर दे, वोमिटिंग कर दे, तो उसके लिए अपन वो ड्रग देते हैं जो इस वोमिटिंग सेंटर को क्या करे? स्टिमुलेट कर दे, ताकि उसको उल्टी हो जाए, ठीक है। और उसकी भी मैं बात करूं तो इस सेंटर को बोलते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रैगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रैगर जोन, ये वोमिटिंग सेंटर का नाम है। कीमो रिसेप्टर ट्रैगर जोन ये वोमिटिंग सेंटर का नाम है, और इसको यदि स्टिमुलेट करते हैं तो वोमिटिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जो कि पॉइजन वगैरह के केस में बहुत सारा अक्सर यहाँ पर होता है। तो ये क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर, वोमिटिंग सेंटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी 2-3 सेंटर यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? आपके पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, और वो प्रोसेस वहाँ पे रेगुलेट होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। मेडुला ओब्लंगेटा के पास कुछ सेंटर्स होते हैं, और वो सेंटर एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ये मेडुला ओब्लंगेटा के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अपन न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करते हैं, जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखने होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो कि आपके जैसे कि आपका हो गया
एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, एस्टाइलकोलिन, ठीक है। इसके अलावा डोपामिन, डोपामिन, इसके अलावा आपका एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ये आपके किस सिस्टम के अंदर आते हैं? सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एस्टाइलकोलिन है, डोपामिन है, ये आपके क्या है? कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा और होता है एक आपका गाबा, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो इस नर्वस सिस्टम के अंदर काम करते हैं। अब मैं बात करूं एएनएस की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? दो प्रकार के आपके न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। तो एक जो होता है इधर, एक इधर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? जैसे मैं यहाँ पे ले लिया एड्रेनलिन, यहाँ पे नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पे सिक्रेशन होता है एस्टाइलकोलिन का, लेट सपोज। तो एस्टाइलकोलिन क्या करता है? आपके कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है। जैसे मैं बात करूं आंखों की, आईज के अंदर, तो आईज के अंदर क्या इफेक्ट होगा एस्टाइलकोलिन का? मियोसिस, यानी आंखों के अंदर क्या करेगा? वो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। इसके अलावा आपकी ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई जो होती है यहाँ पे क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, यानी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो एक तो क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और दूसरा उसको क्या करता है? डायलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा हार्ट रेट, हार्ट रेट के अंदर इसका इफेक्ट आता है। हार्ट रेट क्या करेगा? डिक्रीज कर देता है। तो ये इस प्रकार के, एक तो क्या करेगा? उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और दूसरा जो है दूसरा जो उसका क्या है? अगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, वो क्या करेगा? उसको उसके विपक्ष में काम करेगा। यानी ये इसको मियोसिस कर रहा है, वहां पे क्या करेगा? उसको माइड्रियासिस करेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, वहां पे क्या करेगा? ब्रोंको डायलेशन होगा। ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है, वो हार्ट रेट को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार के एक्शन होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एएनएस के पार्ट होते हैं कौन? एक तो पैरासिम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक, दो पार्ट होते हैं जिनकी अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। एक अगोनिस्ट, दूसरा उसका एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके थे। इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल और मेम्ब्रेन एक्साइटेशन, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और रह गए हैं जिनकी अपन बात करेंगे। इससे पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक और क्लियर करते हैं क्रेनियल नर्व्स के बारे में। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो आपकी 12 होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स। अब इनकी अपन लोकेशन की बात करते हैं। देखो, आपको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक नंबर 1 और नंबर 2, ये जो क्रेनियल नर्व हैं, और नंबर 8। देखो, एक नंबर की जो क्रेनियल नर्व है ये आपके नोज से रिलेटेड है, ठीक है। 2 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है ये आपके आई से रिलेटेड है, और 8 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है ये है आपकी हियरिंग से रिलेटेड। और ये तीनों की तीनों किस प्रकार की नर्व्स होती हैं? ये तीनों की तीनों आपकी सेंसरी होती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बच गई टोटल 12 बताई, तो 12, 11, 3 और 4, ठीक है, और 6, ये आपकी 5 प्रकार की जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये आपकी कैसी होती हैं? मोटार। ये आपको ध्यान रखना है। और जो बच गई वो आपकी मिक्स्ड होती हैं, उनको याद करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो इसके आपके इस चैप्टर के अंदर ही इंक्लूड हैं, जिनको अपनी स्टडी करते हैं इसके अंदर। तो ये आज का अपना टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में और मेम्ब्रेन एक्साइटेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।